न्यूजीलैंड से तो हार चुके हो, लेकिन अगर टीम इंडिया से 4 फिसड्डियों को नहीं हटाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी भी हारोगे, बीजीटी भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर टीम इंडिया से इन 4 फिसड्डियों को हटाओगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी जीत जाओगे, WTC के फाइनल में भी पहुंच जाओगे। जी हां, आपको पता है टीम इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत शर्मनाक तरीके से 3-0 से अपना सुपड़ा साफ करवा चुकी है। 24 साल बाद टीम इंडिया के साथ ऐसी शर्मनाक स्थिति आई है कि टीम इंडिया अपने घर पर 3-0 की हार उसे नसीब हुई है। ना विराट कोहली, ना महेंद्र सिंह धोनी, वो भी कप्तान नहीं थे। मतलब वो जब तक उन्होंने कप्तानी की अपने घर पर, उन्होंने तक ऐसी शर्मनाक हार नहीं ली। कम से कम एक मैच सीरीज में जीत जाते थे, सुपड़ा साफ नहीं करवाते थे, बेइज्जती नहीं करवाते थे, लेकिन रोहित शर्मा भाई साहब ने बेइज्जती करवा दी, शर्मसार तार तार करवा दिया, पूरी सीरीज हरवा दी। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको WTC फाइनल पहुंचना है या फिर WTC फाइनल जीतना है तो आपको अब टीम से 4 फिसड्डियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज भी हो चुकी है और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। एक एक करके 4 फिसड्डियों पर आता हूं। सबसे पहले रोहित शर्मा, पहले फिसड्डी रोहित शर्मा। एज भी हो चुकी है, 36 के पार हो चुके हैं, 37 के आसपास हो चुके हैं, कप्तानी होती नहीं है, खुद मान रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं मानता हूं कि मेरी कप्तानी भी टॉप लेवल की नहीं रही और मेरी बैटिंग भी बहुत ज्यादा खराब है। पूरी सीरीज में 100 रन तक नहीं बना पाए हमारे कप्तान साहब। तो भाई अगर आप -1 विकेट के साथ मैदान में उतरोगे तो हारोगे ही। यानी कि सामने वाली टीम को पता था 1 विकेट तो मिला हुआ है, रोहित शर्मा कितने बनाएंगे, 10, 15, 20, वही हुआ, उतने बनाते थे, आउट हो जाते थे। सामने वाली टीम आ रही है 10 विकेट से, हम जा रहे हैं 9 विकेट से। तो सबसे पहले कप्तान को खुद हट जाना चाहिए कि मैं हटता हूं यार, हो गया, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, बहुत साल क्रिकेट खेल लिया, अब ठीक है, अब मैं निकल लेता हूं, अब युवाओं के भरोसे मैं छोड़ देता हूं टीम को। लेकिन कप्तानी कोटे से खेले जा रहे हैं, हार पर हार। तो पहला फिसड्डी रोहित शर्मा, इनको हटा देना चाहिए। दूसरे फिसड्डी हमारे किंग साहब। अब किंग का भी टाइम जा चुका है, हो गया, एक पूरा पीरियड होता है, एक दौर होता है, किंग का वो दौर हो चुका है, खत्म भी हो चुका है। अब उनको खुद से ये मान लेना चाहिए कि यार अब मेरा दौर जा चुका है, बहुत खराब परफॉर्मेंस भी हो रहा है। ये तीसरे टेस्ट मैच को ही देख लीजिए, दोनों ही पारियों में विराट कोहली एक बार फिर से फ्लॉप रहे। जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है फ्लॉप हो जाते हैं। पहले किंग क्या करता था, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती थी किंग ही अकेला खड़ा रहता था, अकेला लड़ता था, टीम इंडिया को जिताता था। लेकिन अब वो किंग के अंदर वो आग भी खत्म हो चुकी है। अब कोहली मजे ज्यादा लेते हैं, लंदन पर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इधर तो अब रहते नहीं है, वो लंदन में रहते हैं, तो उधर ज्यादा फोकस रहता है। सारा फोकस उधर रहेगा तो क्रिकेट आप क्या खाक खेलोगे। तो इसलिए अब विराट कोहली को भी टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तीसरे फिसड्डी है रविचंद्रन अश्विन। इस पूरी सीरीज में अश्विन ने बल्लेबाजी से एक 50 तक नहीं ठोका। हर सीरीज में अश्विन के बल्ले से रन्स निकलते थे और टीम इंडिया जो लगातार बीते 12 सालों से 18 सीरीज जो जीती थी ना, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा हाथ था। बैटर अश्विन का, बॉलिंग तो वो करते ही हैं, स्पिनिंग जो ट्रैक होता है उसमें वहां गोल्फर आके 12-13 विकेट ले गया एक मैच में। वो मिचेल सेंटनर पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, वो गोल्फर हैं मेन, वो आपके स्पिनिंग ट्रैक पर आकर इतने सारे विकेट ले गए। पहली पारी में 7, दूसरी पारी में 5। तो यानी कि इन स्पिनिंग ट्रैक पर तो कोई भी जो स्पिन घुमा लेता है विकेट ले लेगा। तो आपने कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया है इस सीरीज में। हां, आप तब बड़े प्लेयर होते जब आप बैटिंग से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते, जो आप हर बार करते थे। लेकिन इस बार आप पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, आप स्पिन खेलना भूल गए हैं, जो ये बताता है कि अगर ढंग की स्पिनर टीम आ गई सामने तो आप फेल हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छे स्पिनर्स हैं, तो इसलिए अश्विन को भी अब बाहर कर देना चाहिए। अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाइए, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं और अश्विन से लाख गुना अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। युवा भी हैं, अब अश्विन थोड़े बुजुर्ग भी हो गए, तो इस वजह से भी उनको अब बाहर कर देना चाहिए। और चौथे बुजुर्ग हैं, चौथे फिसड्डी हैं रविंद्र जडेजा। आप कहेंगे तीसरे टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए, लेकिन एजाज पटेल से सीखिए। मैच किसने जिताया अपनी बॉलिंग से? एजाज पटेल ने, जडेजा ने नहीं। वो बॉलिंग किस काम की जो आपको जिता ना पाए?
क्योंकि बॉलिंग से ज्यादा अगर आप बैटिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते, फिर वही बात, स्पिन वाले ट्रैक पर आपको ज्यादा ओवर मिले, आपने ज्यादा विकेट निकाल दिए। वो तो कोई और भी करता तो ज्यादा विकेट निकाल लेता। इतना इतना बॉल घूम रहा है, आपको सीधी फेंकनी तो है। अक्षर पटेल आपको जगह खेलते, वो भी और ज्यादा एक्यूरेट है, वो भी काल साबित होते हैं इन बल्लेबाजों के लिए। लेकिन आपको क्यों खिलाया जाता है उनसे ऊपर? क्योंकि आप बैट्समैन अच्छे हैं। क्या हुआ? इस पूरी सीरीज में आप भी फ्लॉप रहे, पूरी सीरीज में। नतीजा ये हुआ, बहुत क्लोज मैचेस कुछ हुए, जडेजा बैटिंग से कुछ परफॉर्म कर देते तो टीम इंडिया जीत जाती, लेकिन नहीं। तो सवाल ये, इन 4 फिसड्डियों को अगर आप खिलाते रहोगे, इन 4 बुढ़ों को, बुजुर्गों को खिलाते रहोगे, तो यूं ही हारते रहोगे। क्योंकि अब इनकी एज भी हो गई है और सामने वाली टीम को पता चल गया इनका तोड़ क्या है। तो अगर बीजीटी जीतनी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराना है, तो इन 4 को निकालना है। इन 4 को निकालोगे तभी जीत पाओगे। अब आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।